हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिज़ाइन। टुडे वी विल डिस्कस द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन एंड सोशल साइंसेस। पूरा टॉपिक समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन अ स्कूल प्रिंसिपल wants to know the current level ऑफ द स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। कि एक स्कूल प्रिंसिपल है, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन, टीचिंग क्वालिटी और क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा है वो पता लगाना चाहता है। हेयर ही इज़ नॉट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग, ही सिंपली wants to understand the present situation. This is where the descriptive research comes into play. Simple words में कहें तो जो आपका descriptive research है that focus on what exists at present. It describes, interprets current conditions, practices, trends, process, facts, educational phenomena, etc. For example, if a researcher studies the current reading habits of college students, the purpose is not to improve those habits immediately, but to understand how students are reading today. So, descriptive research is actually acts like a camera that captures the present reality and help us to understand it clearly. The next is our characteristics of descriptive research. अगर हम characteristics की बात करते हैं तो first of all, it generally focus on the large population rather than the single individual. ठीक है। So, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अ गवर्नमेंट टीचर जो है, they wants to know how many students use online learning platforms. So instead of study one students, thousand of students across different regions are surveyed. कि कोई एक स्टूडेंट पे या दो स्टूडेंट पे या 10 स्टूडेंट्स पे जो है वो स्टडी नहीं होगी, 1000 स्टूडेंट्स पे होगी जो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, it collect data from large groups through surveys, questionnaire, interviews और observations. ठीक है। So ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है दैट डील्स व्हाट एग्जिस्ट एट द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो इट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द लार्ज ग्रुप्स थ्रू सर्वे, questionnaire, interview or observation. Third, it studies the present situation and answers like what is happening, how much is happening and who is involved in it. ठीक है। एक सिंपल स्टोरी लेते हैं, अगर हम इसकी थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। Suppose a teacher noticed that many students seem distracted during the online. कि एक टीचर जो है वो देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में जो टीचर है या बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गेसिंग द रीज़न, शी कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स. The survey reveals that poor internet connectivity and a long screen time are the main causes. Here the teacher is describing the current situation rather than testing a solution. Next characteristic है कि it can study physical, behavioral, attitudinal aspect of individual abilities of people. ठीक है। For instance, researchers may investigate students' attendance pattern, study habits and attitudes towards examination. ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो रिसर्चर जो है वो इंडिविजुअल के एटीट्यूड, बिहेवियर, फिजिकल टर्म्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। देयरफॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशंस. नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च.
टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम पहले दो पढ़ेंगे. दीज आर सर्वे स्टडीज़ एंड कोरिलेशनल स्टडीज़. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत टाइप्स की होती है और फर्स्ट टू जो हैं आपके वो हैं आपके सर्वे स्टडीज़ और ये सर्वे स्टडीज़ एंड कोरिलेशनल स्टडीज़. सर्वे स्टडीज़ एंड कोरिलेशनल स्टडीज़. सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वे स्टडीज़ की. सर्वे स्टडीज़ जो है वाइडली यूज रिसर्च मेथड्स हैं. जैसे सर्वे यहाँ पे आपने नाम सुना ही हुआ है. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है दे वांट्स टू नो द लिटरेसी रेट अक्रॉस इंडिया. So it cannot ask every citizen individually. Therefore, researcher collect information from a large sample using questionnaires and the surveys. ठीक है. दूसरी अगर एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी wants to know whether students are satisfied with the online learning. So a questionnaire is distributed to the 5,000 students and their responses are analyzed. तो ये आपका सर्वे हो गया. क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डेटा जो है जो इन्फॉर्मेशन जो है वो लार्ज ग्रुप से ली जा रही है, ना कि इंडिविजुअल्स 1 2 3 4 या 10 बच्चों से. नेक्स्ट हम देखते हैं कोरिलेशनल स्टडीज़. कोरिलेशनल स्टडीज़ जो हैं इसमें क्या होता है कि दिस स्टडीज़ इन्वेस्टिगेट वेदर 2 वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड और नॉट, है ना, whether 2 variables are related. For example, researcher may ask do students who study more hours score higher marks, कि जो ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं. तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एग्जांपल जो लिया तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपका आ गया स्टडी और, ठीक है, आपका स्टडी आवर्स आ गया और दूसरा जो है वो आ गया आपके मार्क्स. तो यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं आपके, एक स्टडी और है और एक आपके मार्क्स हैं. ठीक है. रिसर्चर यहाँ पे इज़ नॉट चेंजिंग एनीथिंग, ही इज सिंपली चेकिंग वेदर अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट. थिंक अबाउट अ स्टूडेंट नेम राहुल. ठीक है, राहुल. ही स्टडीज 5 hours डेली एंड स्कोर्स 90%. Another studies only 1 hour and scores 60%. After collecting data from many students, researcher may find a pattern showing that increased study time is associated with the higher scores. ठीक है, higher scores. This relationship is what called कोरिलेशनल रिसर्च स्टडीज़. क्योंकि यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप्स. नाउ लेट्स एक्सप्लोर कोरिलेशनल स्टडीज़ इन मोर डिटेल. ये जो स्टडीज़ होती हैं दीज आंसर 3 important क्वेश्चन. फर्स्ट, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स? इफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप? एंड after finding the direction of the relationship, what is the magnitude of the relationship? It is find out the magnitude of the relationship is find out by the coefficient of the correlation. Consider a story. A school counselor wants to know whether self-confidence influences the academic performance. Okay. She collect data from 300 students and measure both confidence level and exam marks. After analysis, she finds that students with higher confidence generally achieve better grades. Now, what this suggests? This suggests a positive relationship between the self-confidence and academic performance. Means correlation is positive. Another example we consider, for example, next, this is the example of the positive correlation or positive relationship. Now consider another example. Ice cream. Okay.
ice cream sale, and next is swimming accident. Swimming accident. ये दोनों जो चीज़ें हैं दे बोथ इंक्रीज ड्यूरिंग समर. दे आर रिलेटेड बट one doesn't cause the other. The actual reason is the hot weather. Okay, so correlation suggests a relationship, but correlation doesn't always mean causation. Therefore, correlation studies help us to identify relationship, but not necessarily cause and effect relationship. Okay, यहाँ पे क्या है कि आपको relationship तो पता लगेगा कि कितना है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन जो है वो आप पता लगा सकते हो थ्रू कोरिलेशन, बट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो ज़रूरी नहीं है आपको कोरिलेशन स्टडीज़ से पता चले. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती हैं, या कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है. जो हमने पहला एग्जाम्पल कंसीडर किया था वो था आपका पॉजिटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, अगर हम, तो यहाँ पे क्या है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज फ्रॉम -1 to +1. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज students increase their study hours and their marks also increase. Means study hours जो हैं अगर वो increase होते हैं तो आपके marks भी increase हो रहे हैं. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका ये लीनियर रिलेशनशिप आएगा कि जैसे ही स्टडी आवर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. दिस इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप. मीन्स बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. नेक्स्ट, नेगेटिव कोरिलेशन. अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, नाउ कंसीडर सोशल मीडिया यूसेज and academic performance. Okay, academic performance. As social media usage increases, marks may decrease. It means social media usage increase and marks get decreased. This is called negative correlation. कि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूसेज बढ़ रहा है मार्क्स उतने ही कम जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट इज योर ज़ीरो कोरिलेशन. ज़ीरो कोरिलेशन, ज़ीरो मीन्स व्हेन देयर इज नो मीनिंगफुल relationship between the two variables. For example, shoe size and intelligence level. They have no connection. This is called zero correlation. The closer the correlation coefficient is to +1 or -1, the stronger the relationship or correlation. ठीक है, understood? Then next move to the, now let's understand or discuss 3 more types of descriptive research. First is your causal comparative studies. Imagine 2 schools. School A consistently perform better than School B. School A जो है वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है देन School B से. A researcher compares
both schools do to discover possible reason such as कि स्कूल ए क्यों बेटर परफॉर्म कर रहा है देन स्कूल बी के. सो रिसर्चर कंपेयर बोथ स्कूल टू डिस्कवर द पॉसिबल रीज़न कि क्या टीचिंग मेथड्स में डिफरेंट है, या फैसिलिटीज़ में डिफरेंस है, या पेरेंटल सपोर्ट में डिफरेंस है. सिंस द इवेंट्स हैव ऑलरेडी अकर्ड, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ex post facto research. This is also called, causal comparative studies, also called ex post facto research. Understood? Next one is your analysis of document. As the name suggests, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जो हैं उनका एनालिसिस करते हैं. इसको एक्टिविटी एनालिसिस या डॉक्यूमेंट्री रिसर्च भी बोला जाता है. एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल अटेंडेंस रिपोर्ट हो गई, रिकॉर्ड्स हो गए, एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स हो गई, गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ हो गई, हिस्टोरिकल आर्काइव्स हो गए. ये सारे आपके जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं. जैसे इमेजिन अ रिसर्चर studying the impact of COVID-19 on education. ठीक है, रिसर्चर जो है वो कोविड-19 इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं कि एजुकेशन पे क्या पड़ा. देन ही इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग फ्रेश सर्वेज शी एनालाइजेज गवर्नमेंट रिपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड्स एंड ऑनलाइन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स. सो जो ऑलरेडी डेवलप्ड रिपोर्ट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं या ऑनलाइन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स हैं, वो उनके बेसिस पे जो हैं अपने रिजल्ट जो हैं वो कंक्लूड करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंटल स्टडीज. डेवलपमेंटल स्टडीज़ जो हैं ये चेक करती हैं, दीज स्टडीज़ एग्जामिन changes over time. These are two types, longitudinal studies and cross sectional studies. जब हम longitudinal studies की बात करते हैं, in this the same group is studied repeatedly over many years. एक ही ग्रुप पे जो है वो स्टडी की जाती है 2 साल में, 3 साल में, तो उसे हम longitudinal study करेंगे. For example, a researcher follows 100 students from class 1 to 10. Then he observe how their reading skills develop. ये हो गया आपको longitudinal. Then अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़. यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स आर स्टडीड एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर कंपेयर रीडिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स 1-3 स्टूडेंट क्लास 1-2-3-5 ड्यूरिंग अ सिंगल ईयर. एक ही ईयर में जो है वो क्लास 1-3-5-8 जो हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रीडिंग एबिलिटीज़ को कंपेयर किया. ठीक है, दिस इज़ योर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़. यहाँ पे लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए जो है वो एक ही सब्जेक्ट पे स्टडी नहीं की जाती है. इंस्टेड ऑफ इट जो है वो अलग अलग सैम्पल से जो है वो डेटा लिया जाता है. जैसे यहाँ पे रिसर्चर कंपेयर कर रहा है रीडिंग एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 1, 3, 5 और 8. एक ही ईयर में जो है वो अलग अलग सैम्पल्स लिए और उन पे स्टडी किया. दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़. Next is your trend studies. Trend studies. Trend studies examines the patterns and changes occurring over the time to predict future situations. Imagine that researchers study smartphone usage among students
every year. ठीक है, imagine the researcher studies smartphone usage among students every year. Then they observe the pattern. For example, in 2020 it is 45% usage. Okay, in 2022 there's 65% usage. In 2024 85 मान लेते हैं 85%. तो यहाँ पे क्या है, वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अमंग स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है आपको कि जो इंटरनेट यूसेज है या सोशल मीडिया का यूसेज जो है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे ईयर जो है वो बढ़ रहे हैं. दूसरे एग्जांपल देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स टू प्लान फ्यूचर पॉलिसीज एंड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज. देयरफॉर trend studies are extremely useful for forecasting and decision making. So in this video we throw a light on the descriptive research that helps to understand present realities, identify relationships, analyze existing records, study development over time, and predict future trends. It provides valuable information for educators, policymakers, and researchers. Thank you for the listening.